नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम मई और जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। मई और जून का जो महीने का करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करें तो हाल ही में जो भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं UPSSC के द्वारा, उन सभी परीक्षाओं में यह देखा गया है कि एग्ज़ाम से ठीक एक महीने तक के करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाल ही में उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो है आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम मुझे लग रहा है 17 जुलाई को हुआ था। तो 17 जुलाई को ही जो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो है जून महीने के जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे। तो ठीक एक महीने तक के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको दिमाग में रटे होने चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया था कि कम से कम एग्ज़ाम से ठीक 3 महीने तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है। मैंने अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आपको पढ़ा दिया है। अप्रैल वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा करंट अफेयर्स का तो उसको आप देख लीजिएगा। जो मिक्स वाली मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आपको अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। और आज से हम मई और जून 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट सेलेक्टेड जो आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं मई और जून के, उनको हम आज से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, गगन एडेड अप्रोच का उपयोग कर उतरने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है? मैं आपको बता दूं, गगन जो है यह स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। अब आप इसका जवाब दीजिए। तो इस गगन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर उतरने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बनी थी? 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यह हाल ही में मई महीने की ही न्यूज़ है। राजस्थान में एक आपको एयरपोर्ट मिलेगा जिसका नाम है किशनगढ़ एयरपोर्ट। तो किशनगढ़ एयरपोर्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एयरपोर्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के अजमेर में आपको मिलेगा किशनगढ़ एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट पर उतरते समय जो है इंडिगो एयरलाइन के द्वारा जो है गगन नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यह जो आपका गगन नेविगेशन सिस्टम, इसको बनाया किसके द्वारा गया है? तो यह एकदम स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम इसको बनाया गया है इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस टेक्निक का प्रयोग करके पहली बार उतरने वाली जो एशिया की पहली एयरलाइन वो बन गई है इंडिगो एयरलाइन। कहाँ पर उतरी थी? तो राजस्थान के अजमेर में जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है वहीं पर यह उतरी थी। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम सेहत योजना के नाम से जानते हैं जम्मू कश्मीर में, के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबा जिला। क्या हो जाएगा? जो सांबा जिला है जम्मू कश्मीर का, यह आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सांबा। इसको हम सांभा नहीं बोलते हैं, सांबा बोलते हैं, सांबा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यह जम्मू कश्मीर का जिला है तथा इसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है सेहत, इसके तहत 100% घरों को कवर कर लिया गया है। इसके साथ यह भारत का पहला जिला बन गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में एक जगह है कलेल। कहाँ पर? तो गुजरात के गांधीनगर में एक जगह आपको मिलेगी कलेल जो है। यहीं पर इफ़को के द्वारा जो है यह नैनो यूरिया संयंत्र लगाया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र है जो इफ़को के द्वारा लगाया गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया संयंत्र है। इसके बारे में आपको याद रखना है।
इफ़को ने इसको लगाया है और गुजरात के गांधीनगर में एक जगह मिलेगी कलेल, यहीं पर इसको लगाया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इफ़को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी, आप याद कर लीजिएगा, दिलीप संघानी जो है ये वर्तमान में इफ़को के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा? आपसे पूछा जा रहा है। तो 2021-22 में कौन सा देश जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश था? तो आप क्या याद कर लीजिएगा, अमेरिका जो था यह भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी को समर्थन देने के लिए $47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दे रहा है? तो मिशन कर्मयोगी, सबसे पहले आप जान लीजिए मिशन कर्मयोगी के तहत क्या किया जाता है। मिशन कर्मयोगी के तहत जो है IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जाती है विभिन्न एरियाज के लिए। तो इस मिशन कर्मयोगी को समर्थन देने के लिए जो 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता है यह दी जा रही है किसके द्वारा? तो यह दी जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NCSC आपके जो होंगे आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो इसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी नियुक्ति हाल ही में आपकी मई महीने में हुई थी। तो इनका नाम है विजय सांपला। तो आप याद कर लीजिएगा, विजय सांपला जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, विजय सांपला। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों को मिलता है? मतलब किस इसका जो फ़ायदा है इस स्कीम का, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का जो फ़ायदा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों को मिलता है? तो यह जो छात्रवृत्ति स्कीम है, छात्रवृत्ति योजना है, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, यह जो है आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए स्टार्ट की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि ए और बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों केंद्र सरकार के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए जो है प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की गई थी। और हाल ही में यह न्यूज़ में क्यों है? यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसकी जो अवधि है वो अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। तो इसी कारण से यह जो स्कीम है आपकी न्यूज़ में है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उपर्युक्त दोनों। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का जो उद्घाटन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का जो पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क है उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है जम्मू कश्मीर के कठुआ में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। अगला प्रश्न है, और देश के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देश के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी यहाँ पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। और हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है? मई महीने में जो है 3rd क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो मई के महीने में मई 2022 की जो तीसरी क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट है यह प्रकाशित की गई हमारा जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है इसके द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं वर्तमान में भूपेंद्र यादव। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को LOLD और अवार्ड दिया गया है? इसका नाम थोड़ा सा विचित्र है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो यह जो अवार्ड है किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को दिया गया था? तो यह जो अवार्ड दिया गया
ऑल दैट ब्रिथ्स को जो है यह अवार्ड दिया गया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तथा यह जो आपका कांस फिल्म फेस्टिवल, इसका संबंध फ्रांस से है। कहाँ? तो फ्रांस से संबंधित आपका होता है कांस फिल्म फेस्टिवल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? ऑल दैट ब्रिथ्स। यह आपकी भारतीय डॉक्यूमेंट्री थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, आपको बताना है। तो 2022 के लिए जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसको दिया गया, किस राज्य को दिया गया? तो यह झारखंड को प्रदान किया गया। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि झारखंड को। अब यह जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, कब मनाया जाता है आपका? तो आप याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड नो टोबैको डे आपका 31 मई को मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या थी? 2022 में इसकी थीम थी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS घड़ियाल चिकित्सा सुविधा लेकर किस देश में गया हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय नौसेना का जो हमारा जहाज है INS घड़ियाल, यह जो है चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में श्रीलंका गया हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा जो है आपको बताना है कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा किस संरचना को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस संरचना को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड प्रदान किया गया था? तो इसमें से आपका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड प्रदान किया गया था अटल टनल को। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, अटल टनल को। यह जो अटल टनल है यह मनाली लेह हाईवे पर आपको मिलेगी, रोहतांग में इसकी लोकेशन है और इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई भी आप याद कर लीजिएगा, 9.02 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मनाली लेह हाईवे पर आपको बनाई गई है अटल टनल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसको जो है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड भी प्रदान किया गया, तो अटल टनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर का संबंध किस देश से है? यह जो प्रश्न आपका है पूछा गया है हाल ही में, जो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपका दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, इसका संबंध किस देश से है? तो फ्रंटियर जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हाल ही में बना है और यह आपका कहाँ का है? तो यह आपका मिलेगा अमेरिका का। अमेरिका का यह सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर, इसके साथ यह पूरे विश्व का भी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, अमेरिका का यह है फ्रंटियर, जो कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। इससे पहले जापान का जो फुगाकू था, जापान का फुगाकू, इससे पहले दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन हाल ही में इसको पछाड़कर अमेरिका का जो फ्रंटियर है यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के द्वारा हाल ही में इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यूनिसेफ के द्वारा जो है हाल ही में इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया RJ उमर निसार को। किसको? तो RJ ये हैं आपके रेडियो जॉकी हैं, RJ उमर निसार को जो है यूनिसेफ के द्वारा हाल ही में इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। इसके अलावा यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं कैथरीन रसेल। कौन है? तो कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ की वर्तमान में ये डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको साथ में याद करते चलना है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, गार्बेज फ्री सिटीज के लिए नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क किस मिशन कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है? तो गार्बेज फ्री सिटी के लिए नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है, जो आपका अर्बन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्बन का मतलब आपका हो जाएगा शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी से संबंधित है
यह नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन शहर, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ पे अर्बन की बात हो रही है, शहरी की बात हो रही है। आपको याद रखना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है एक ग्रामीण है और एक अर्बन है, दोनों का क्रियान्वयन अलग अलग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो आपका शहरी है यानी कि अर्बन वाला है, इसका क्रियान्वयन करता है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, वहीं ग्रामीण का क्रियान्वयन करता है जल शक्ति मंत्रालय। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हाल ही में उच्च न्यायालय ने कहा कि माँ, मतलब आपको बताना है कि किस उच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि माँ प्रकृति एक कानूनी इकाई है के साथ ही एक जीवित प्राणी भी हैं। तो किस उच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि माँ प्रकृति जो है यह एक कानूनी इकाई के साथ जीवित प्राणी भी हैं? तो मद्रास जो हाई कोर्ट है इसी के द्वारा यह कहा गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, मद्रास हाई कोर्ट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS गोमती जो है सेवा मुक्त हो गया है। तो इस INS गोमती के लिए जो है ओपन एयर संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा, जहाँ पे इसको म्यूजियम में रखा जाएगा? तो INS गोमती के लिए जो है एक ओपन एयर संग्रहालय बनाया जा रहा है लखनऊ में, यहीं पे जो है गोमती नदी के किनारे इसको जो है संग्रहालय में रखा जाएगा INS गोमती को। तो INS गोमती, यह आप देख पा रहे हैं, इसका जो नाम है गोमती नदी के नाम पर ही रखा गया है। तो लखनऊ में जो है यह संग्रहालय बनाया जा रहा है और इसी संग्रहालय में आपका INS गोमती जो है भारतीय नौसेना का जहाज यह सेवा मुक्त होने के बाद रहेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ने चीफू सुरंग किस राज्य में है, आपसे पूछा जा रहा है। ने चीफू सुरंग किस राज्य में है? तो ने चीफू सुरंग आपको मिलेगी कहाँ पर? तो यह आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी ने चीफू सुरंग। तथा हाल ही में यह न्यूज में की थी क्योंकि हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो सीमा सड़क संगठन है, इसके द्वारा जो है इस सुरंग का जो उत्खनन का कार्य है वह पूरा कर लिया गया था, जिस कारण से यह सुरंग आपकी न्यूज में थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। यह सुरंग आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा इस ने चीफू सुरंग के उत्खनन का जो कार्य है यह प्रोजेक्ट वर्तक के तहत किया गया है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा आपका जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अविन्या इलेक्ट्रिक वाहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अविन्या जो है एक प्रकार की अवधारणा है किसकी? टाटा मोटर्स की। तो आप याद कर लीजिएगा, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहन अवधारणा का जो नाम है वो दिया गया है अविन्या। तो यह एक प्रकार की अवधारणा है, मतलब अवधारणा है टाटा मोटर्स की जो है आपकी इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहन की जो अवधारणा है उसको नाम दिया गया है अविन्या। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा मोटर्स से यह संबंधित है। इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। यह अविन्या जो है यह जो आपकी इलेक्ट्रिक वाहन अवधारणा अविन्या है, इसका संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध आपका टाटा मोटर्स से है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 70 साल के राजनयिक संबंध पूरे किए हैं? मई 2022 का करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाल ही में जापान के साथ। हाल ही में जापान के साथ भारत ने 70 साल के राजनयिक संबंध पूरे किए थे। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आप बताइए कि हाल ही में जापान के साथ भारत ने कितने वर्ष का राजनयिक संबंध पूरा किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए बताइए कि हाल ही में, और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो शिंजो आबे थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, इनको जो है गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है हाल ही में। तो काफ़ी न्यूज़ में ये हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। पूर्व प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद एशिया हॉकी कप 2022 को जापान ने ही जीता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वाड का जो समिट हुआ है 2022 वाला, यह भी आपका जापान में ही आयोजित किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हरा तीतर है, हरा तीतर और यहाँ का स्टेट बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है जापान का हरा तीतर। इसके अलावा एशिया हॉकी कप 2022 का विजेता भी जापान ही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ पर हाल ही में लगाया गया? आपसे पूछा जा रहा है परम अनंत सुपर कंप्यूटर। इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका यह है, तो आप याद कर लीजिएगा। ये इसका जो निर्माण है यह आपका किया गया CDAC के द्वारा। CDAC
सी डैक जो आपका पुणे में है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी डैक पुणे, और आईआईटी जो आपका गांधीनगर है, इसी के द्वारा मिलकर यह एक नवीनतम सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम है परम अनंत। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आईआईटी गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि AI। आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके लेखपाल की परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। तो परम सिद्धि AI जो है यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और सुपर कंप्यूटर भी हाल ही में विभिन्न संस्थानों में लगाए गए, उनको भी आपको याद रखना है। जैसे परम गंगा लगाया गया IIT रुड़की में, परम प्रवेग आपका लगाया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में, इसके अलावा परम शक्ति आपका लगाया गया IIT खड़गपुर में। तो ये सभी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है आयु नामक एक नया स्वास्थ्य व कल्याण ऐप लॉन्च किया गया? आयु नामक जो स्वास्थ्य और कल्याण ऐप है, इसको किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो कर्नाटक की राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, आयु नामक जो एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित जो है इथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया में किया गया। कहाँ पर? तो बिहार के पूर्णिया में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन है वह किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार के पूर्णिया में। कौन सा देश बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और पहला देश कौन सा था? तो पहला देश आपका था अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश आपका था अल सल्वाडोर, और हाल ही में दूसरा देश बन गया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत बच्चों के 18 वर्ष के होने पर हर महीने उन्हें कितनी राशि दी जाएगी आपसे पूछा जा रहा है। तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत जो है बच्चों के 18 वर्ष हो जाने पर और उन्हें हर महीने कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो उन्हें जो है हर महीने 4,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत बच्चों को 18 साल के होने पर उन्हें जो है हर महीने 4,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में कौन सा राज्य चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर हो गया है? तो हाल ही में यह डेटा आया था, इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि चीनी उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर हो गया है। तो सबसे पहले चीनी उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे आपका यूपी हुआ करता था, लेकिन यूपी को पछाड़कर जो महाराष्ट्र है यह चीनी उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर हो गया है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र आपका प्रथम स्थान पे हो गया है और आपका जो आपका उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पे हो गया है चीनी उत्पादन के मामले में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो किन दो राज्यों के बीच हाल ही में नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था? तो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था दिल्ली और पंजाब के मध्य। तो ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली और पंजाब के मध्य। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है जिसका नाम हाल ही में बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन आपको कहाँ पर मिलेगा जिसका नाम हाल ही में बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया था? तो यह रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा राजस्थान में, तो राजस्थान के बाड़मेर में। कहाँ? तो राजस्थान के बाड़मेर में यह मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम हाल ही में बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, राजस्थान के बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, अस्त्र MK1 किस प्रकार की मिसाइल है आपसे पूछा जा रहा है। तो अस्त्र MK1 जो है आपकी एयर टू एयर मिसाइल है,
यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वह 110 किलोमीटर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि एयर टू एयर जो है मिसाइल आपकी है अस्त्र MK1। और इसको निर्मित कौन कर रहा है? इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा अस्त्र MK1 नामक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है तथा यह जो मिसाइल आपकी है यह एयर टू एयर मिसाइल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में ज्योति संजीवनी योजना की शुरुआत की गई है? आपसे पूछा जा रहा है। ज्योति संजीवनी योजना की जो शुरुआत है किस राज्य में की गई है आपको बताना है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। ज्योति संजीवनी योजना, तो यह एक प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है। ज्योति संजीवनी योजना, इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस देश का सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र है जहां पर हाल ही में आपका सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो कनाडा में आपको मिलेगा, कनाडा के ओंटारियो शहर में। कहाँ? तो कनाडा के ओंटारियो शहर में आपको मिलेगा सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र जहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा में। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? PV सिंधु। PV सिंधु ने जो है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में जो है कांस्य पदक जीता था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो मलेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी ली जी जिया। जो ली जी जिया हैं, मलेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्हीं के द्वारा जो है इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीता गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लेकिन कहाँ से जीता गया? आपके PV सिंधु के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का जो आयोजन किया गया किस शहर में? तो जिनेवा में किया गया। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनेवा में। भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में चीता किस देश से लाया जा रहा है? कि चीता के पुनरुद्यान के लिए जो भारत सरकार है वह कहाँ से चीता मध्य प्रदेश में ला रही है? तो चीता जो है मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे कुनू नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश का जो कुनू नेशनल पार्क है यहीं पे चीता लाए जाएंगे। कहाँ से लाए जाएंगे? तो ये आपके साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से जो चीता हैं ये भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकता है यह प्रश्न। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में जो है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से जो है भारत सरकार के द्वारा चीता लाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये लास्ट प्रश्न हमारा था करंट अफेयर्स के आज के सेट नंबर 1 का, मई और जून का। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा, आपके लेखपाल में भर्ती परीक्षा में फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।